महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है और इस बीच में जो चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि कौन निकाय चुनाव में बाजी मारेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि जिस तरह आपने लोकसभा 2024 और विधानसभा, जो महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा थे, उसमें दो गठबंधन मुख्य तौर से आपने देखा होगा। सबसे पहला जो एक गठबंधन था महायुति और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। इन दोनों गठबंधन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को बनाने की जो जरूरत क्यों पड़ी है। अब एक नया गठबंधन वहां से हुई है, वो है कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता है क्या, धुर विरोधी हैं दोनों और एक दूसरे के गठबंधन कैसे कर सकते हैं। तो इसे समझेंगे कि वजह क्या है, क्यों गठबंधन हुई है, क्या कुछ बात हुई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की तरफ एकनाथ शिंदे, अजित पवार की एनसीपी और इसके अलावा बीजेपी, रामदास आठवले भी थे। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी की तरफ इधर शिवसेना थे, उद्धव ठाकरे, और इसके अलावा कांग्रेस और फिर शरद पवार की एनसीपी। ये दोनों दो गठबंधन में थे। अब आप जरा सोचिए कि एक धुर विरोधी, जैसे कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, अब ये दोनों गठबंधन कर लें तो फिर किस वजह से हो सकती है और क्यों किया जा सकता है गठबंधन। पहला तो आपके मन में जवाब ये होगा कि ये गठबंधन संभव नहीं है और किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गठबंधन भी हुई है और इस पर चर्चा भी हो रही है। और इस पर बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, उन्होंने बयान भी दिया है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर क्या माजरा है कि एआईएमआईएम को भी बीजेपी को साथ लाना पड़ा। अब एक तरह से यहां देखा जाए तो जिस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस और बीजेपी साथ आई, तो ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने अंबरनाथ में सीधे कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन कर लिया है और न सिर्फ गठबंधन को, एआईएमआईएम को भी अपने साथ लिया है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी द्वारा कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ किए गए पोस्ट पोल गठबंधनों को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। लोग ये सोचने लगे कि यह गठबंधन संभव कैसा है, कैसे हो सकता है। तो नतीजा ये रहा कि इस मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को सफाई देनी पड़ी कि आखिर इस गठबंधन में हमें पूछा नहीं गया। देवेंद्र फडणवीस का कहना हुआ कि यह गठबंधन लोकल लीडरशिप के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बिना किया गया है। उन्होंने इसको लेकर नाराजगी भी जताई और जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तक करने की चेतावनी दे डाली। कहा कि बिना शीर्ष नेताओं के पूछे ही गठबंधन किया कैसे गया। अब पिछले महीने देखें तो नगर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी के नाम से एक परिषद का नेतृत्व गठबंधन किया और इस परिषद का गठन किया गया। और इसी गठन के तहत गठबंधन के चलते अब महायुति के जो सहयोगी एकनाथ शिंदे है, उसके नेतृत्व वाले शिवसेना को शामिल नहीं किया गया। तो सीधे तौर से कांग्रेस बीजेपी एआईएम एक हो गई और शिंदे आउट। तो इतना सब कुछ होने के बाद ऐसे ही अकोला में हुआ। बीजेपी ने इसी तरह का गठबंधन अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में भी किया। यहां उसने एआईएमआईएम और फिर कई अन्य दलों के साथ मिलकर अकोट विकास मंच का गठन कर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बयान दिया। फडणवीस का कहना यह हुआ कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन पार्टी को स्वीकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने जो एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने खुलकर इस पर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम के साथ कोई भी गठबंधन स्वीकार नहीं है और यदि किसी स्थानीय नेता ने अपने स्तर पर ऐसा फैसला लिया है तो फिर यह अनुशासन के खिलाफ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस का यह बयान काफी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को जानकारी नहीं और स्थानीय स्तर पर गठबंधन हो गया।
इसके अलावा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे गठबंधनों को खत्म करने के भी निर्देश दे दिए हैं कि नहीं, ये गठबंधन को हम स्वीकार नहीं करते। अंबरनाथ नगर परिषद के 60 सदस्यीय सदन में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से 4 सीटें पीछे रह गए। बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12 और एनसीपी को 4 सीटें यहां मिली, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुने गए। एक निर्दलीय के समर्थन से बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की जो संख्या है वो 32 तक पहुंच गई थी। और इसी के चलते बीजेपी के नेताओं ने शिवसेना को ही बाहर कर दिया कि शिवसेना जब समर्थन नहीं दी तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। नतीजा ये रहा कि बीजेपी के पार्षद तेजश्री करंजुले पाटिल ने नगर परिषद अध्यक्ष बनी, इन्हें चुन लिया गया। शिवसेना के मनीषा वालेकर को हरा दिया गया और यहां अभी उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। बीजेपी से शिवसेना एकनाथ शिंदे नाराज है। इस पूरे गठबंधन को लेकर बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनका बयान आया और उनका यह कहना है कि यह कदम स्थिर प्रशासन और शहर को भ्रष्टाचार और दबाव से मुक्त कराने के लिए उठाया गया था और इस वजह से हमने गठबंधन किया। दूसरी तरफ से देखेंगे आप तो शिवसेना जो शिंदे गुट है, इनका कहना हुआ कि अनैतिक अवसरवादी ये गठबंधन है। शिवसेना के विधायक हैं डॉक्टर बालाजी किणीकर और किणीकर ने इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ और बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के विपरीत बता दिया। एक और बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस गठबंधन से अंबरनाथ नगर परिषद के सत्ता समीकरण साफ होता दिख रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ से यह भी देखेंगे कि गठबंधन ने महायुति के भीतर तनाव बढ़ा दिया है। शिंदे नाराज हो गए हैं, एनसीपी नाराज हो गई है अजित पवार की। अंबरनाथ में यह गठबंधन अभद्र है और फिर भी राजनीतिक मजबूरी है और इस बार आरोप प्रत्यारोप भी इस पर तेज हो गया है। इस पूरे गठबंधन पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो सका कि गठबंधन पर और आगे की बातचीत क्या कुछ रहेगी, इस पर चर्चा हो सके। हालांकि अंबरनाथ में कांग्रेस बीजेपी गठबंधन के कुछ ही घंटे बाद ये खबर आती है कि ये गठबंधन टूट गया। पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस गठबंधन पर नाराजगी जताई थी और उसके बाद जब विवाद हुआ, किरकिरी हुई, तो फिर इसमें कांग्रेस ने एक्शन लिया और महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में जो गठबंधन हुआ था वो टूट गया। इससे जुड़ी जो खबर आई उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि दोनों ही पार्टी जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं वो कैसे गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए दोनों दल साथ आए थे, लेकिन ये समीकरण ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। अब कांग्रेस ने अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है और बीजेपी के साथ स्थानीय स्तर पर अलायंस करने के लिए उन पर एक्शन भी हुआ है। फिलहाल जो यहाँ पर निकाय चुनाव हैं वो भी होने हैं 15 जनवरी को और 16 जनवरी को परिणाम आएगा। बीएमसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पुणे में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब इस गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। तो महाराष्ट्र के गठबंधन को अगर देखेंगे आप तो सीधे तौर से आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये जो 2024 में विधानसभा और लोकसभा में गठबंधन हुआ था उसमें से कौन गठबंधन किसके साथ है, कौन सी पार्टी एक नए गठबंधन में जुड़ गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हो रही है कि कैसे एक धुर विरोधी तालमेल बिठाकर एक साथ आ गए। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपकी इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।